हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और चैप्टर नंबर है 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं और हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वैलेंसी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर हम अलोंग अ पीरियड जाएं या फिर डाउन द ग्रुप जाएं तो वैलेंसी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहला एक काम करते हैं कि हम चेक करते हैं यहाँ पर डाउन द ग्रुप। तो हम एक ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं, ए पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप में एक काम करते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं और फर्स्ट ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स लेता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप साथ साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम है यहाँ पर 11, पोटेशियम है यहाँ पर 19। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर निकालूं, ये हो जाएगा 2,1, 2,8,1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आनी चाहिए, 2,8,8,1। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ सेम है। अगर आउटर मोस्ट शेल में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इन सबकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, वैलेंसी यहां पर होगी +1, क्योंकि ये सब लूज करेंगे। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वैलेंसी रिमेन्स द सेम। रीजन क्या होगा, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैलेंसी रिमेन्स द सेम, वैलेंसी रिमेन्स द सेम। आपको नोट करना है तो साथ साथ नोट भी कर सकते हो, वैलेंसी जो है सेम रहेगी। ठीक है, अब हम आते हैं अलोंग। इसी तरह अगर मैं कोई और भी ग्रुप लूंगा तो उसमें भी वैलेंसी सेम ही रहेगी बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अब आते हैं अलोंग अ पीरियड। तो सेकंड हम लिख रहे हैं यहां पर एज वी गो लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। अब अलोंग अ पीरियड का एग्जाम्पल करने के लिए मुझे यहां पे कोई ना कोई एक एग्जाम्पल लेना होगा, कोई ना कोई पीरियड लेना होगा। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं सेकेंड पीरियड का। सेकेंड पीरियड में आपका स्टार्ट होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन से। ठीक है, और यहां पर हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब निकालते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। अब फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं कि वैलेंसी कितनी आएगी यहां पर। अब इसकी वैलेंसी है +1, फिर +2, फिर +3 और 2,4 वाला ना लूज करता है ना गेन करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। एंड फिर ये क्या करते हैं, यहां पर नॉन मेटल्स गेन करते हैं, तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3, -2, -1 एंड 0। तो यहां से हमारा आंसर क्या आया कि वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रही है, वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं यहां पर कि एज वी गो लेफ्ट टू राइट वैलेंसी इंक्रीजेस, वैलेंसी जो है इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 1 to 4 then decreases from 4 to 0। ठीक है, तो वैलेंसी अगर हम किसी भी पीरियड में चेक करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा, एज वी गो लेफ्ट टू राइट वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। आई होप वैलेंसी का आपको ट्रेंड क्लियर हो गया कि डाउन द ग्रुप सेम रहती है और लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलोंग द पीरियड तो पहले इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ। सेकेंड टॉपिक वैलेंसी हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक इज एटॉमिक साइज। नाउ एटॉमिक साइज क्या होता है, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। एटॉमिक साइज होता है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। लेट से मैं यहां पर एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको। एक न्यूक्लियस है, फिर एक फर्स्ट शेल बनाया, फिर सेकेंड शेल और फिर थर्ड शेल। अब यहां पे जो आप देख रहे हो न्यूक्लियस से सेंटर का जो न्यूक्लियस है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस से
न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। तो हमें ये चेक करना है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो कैसे रहेगा और अगर अलोंग अ पीरियड जाएं तो कैसे रहेगा। इसको करने से पहले आपको इसको ध्यान रखना होगा किस में मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर। तो पिकोमीटर इसका यूनिट है, ये ध्यान रखना। और एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में देखते हैं। अब मैंने यहां पर जो एग्जाम्पल लिया है, सेकेंड ग्रुप का एग्जाम्पल लिया है, उसमें हमने लिया है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली यहां पर, और उसके बाद हमने शेल्स बना के देख लिए। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, वन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड, एक एक शेल बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एटॉमिक साइज है यानी जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज वन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड। आप देख सकते हो यहां पर कि फर्स्ट केस में हमारे पास कितने दिए हुए हैं, फर्स्ट केस में हमारे पास 2 शेल है, के और एल, और फिर के एल एम। नेक्स्ट वाले में आगे हैं के एल एम, और फिर आगे है 4 शेल्स के एल एम एन। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, वन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड, ड्यू टू विच जो डिस्टेंस है हमारा बढ़ जाएगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। अब आते हैं लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं। देखो इसका हमने आंसर लिख लिया है यहाँ पे, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, रीजन है वन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। डायग्राम से भी क्लियर है, अगर आप डायग्राम को माइंड में बिठा सकते हो तो उससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इसे। चलो आगे चलते हैं। अलोंग अ पीरियड क्या होगा, अब अलोंग अ पीरियड मैंने यहाँ पे सेकेंड पीरियड का एग्जाम्पल लिख लिया। उसमें एलिमेंट्स मैंने कौन कौन से लिए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। और जैसे जैसे मैं अलोंग अ पीरियड जा रहा हूं तो ये जो एटॉमिक साइज है ये और छोटा होता जाएगा, एटॉमिक साइज हमारा बिल्कुल छोटा होता जाएगा। देख सकते हैं, डायग्राम्स को माइंड में बिठा लो। अब ऐसा क्यों हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है। आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, यहां पर भी के और एल है और आगे भी के और एल है। अब होता क्या है, जैसे जैसे प्रोटॉन्स, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। मान लो पहले वाले पे फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज है तो यहां और बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और उससे क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स और पास आ जाएंगे न्यूक्लियस के, और जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका कम होता जाएगा। ठीक है, यानी प्रोटॉन्स पे, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा एज वी गो लेफ्ट टू राइट, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसका मैंने रीजन लिखा हुआ है, बट आप ये डायग्राम जरूर दिमाग में रखना। डायग्राम से आपको याद रहेगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। अब आते हैं इसके रीजन पे। एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, यानी पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस पे इंक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स कम्स क्लोजर टू न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएंगे, और हेंस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, जो आप हमारा एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये जो डिस्टेंस है वो छोटा हो जाएगा। तो यहां पर एटॉमिक साइज क्लियर है। और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फिर, डेट इज, अब जैसे एक क्वेश्चन है यहां पर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज किसका लार्जेस्ट होगा, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो हमारा आंसर होगा कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर है, तो वीडियो को लाइक कर देना। अब नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, जैसे कि 2,1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2,8,1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसीलिए मेटल्स को क्या बोलते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। हमें अब यही देखना है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा। ये पूरा टॉपिक बेस्ड है एटॉमिक साइज के ऊपर। अगर आपको इसके पहले वाला टॉपिक क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगेन वही डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर को समझते हैं फिर डाउन द ग्रुप में। जैसे डाउन द ग्रुप मैंने सेम एग्जांपल लिया, एज वी गो डाउन द ग्रुप, इसमें क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, बिकॉज 1 एक्स्ट्रा शेल इज एडेड। एक एक शेल बढ़ रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो लूज करना ईजी हो जाएगा।
बिकॉज सेंटर पे कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जो उसको खींच के रखता है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जो सबसे नीचे प्रेजेंट होगा उसमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो आंसर क्या है इसका, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और रीजन क्या होगा, इट इज इजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन सिंस दे आर गेटिंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब आते हैं अलोंग अ पीरियड में। अलोंग अ पीरियड क्या होगा, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो लूज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर मैंने ऊपर लिखा हुआ है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज वी गो लेफ्ट टू राइट, ये लिखना होगा यहां पर एज वी गो लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या है इसका, अलोंग अ पीरियड positive charge on nucleus increases and hence electrons will get closer to the nucleus and tendency to lose electron will get decrease। लूज करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है मेटेलिक कैरेक्टर, तो जस्ट इसका ऑपोजिट आंसर हो जाएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जैसे मेटल्स में था टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स में होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। डेट इज वाई वहां पर आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नॉन मेटल्स। तो आपसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन हाउ डज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी, या तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या फिर पूछ सकते हैं हाउ डज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विल वेरी एज वी गो डाउन द ग्रुप और वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं यहां पे, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलते हैं यहां पर, जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, वन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे गेन करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो दूर जा रहा है न्यूक्लियस से। तो लेट से मेरे पास अगर 3 नॉन मेटल्स हैं, एक है फ्लोरीन, एक है क्लोरीन और एक है लेट से ब्रोमीन। मैंने जनरली ऐसे एग्जांपल ले लिया, फ्लोरीन क्लोरीन। 2 एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, लेट से फ्लोरीन और क्लोरीन। तो यहां पर जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन में ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, और क्योंकि क्लोरीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो उस केस में गेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन दोनों में से डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा यहां पे, ये ध्यान रखना, यानी मेटल्स का उल्टा हो जाएगा। सो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो गेन करना टफ हो जाएगा। रीजन क्या है, डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के दूर जा रहा है तो गेन करना टफ हो जाएगा, इट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी। ठीक है, अब आते हैं अलोंग अ पीरियड में। तो अलोंग अ पीरियड में आप देख सकते हो एज वी गो लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने यहां पर एक बनाया और फिर मैंने एक बनाया और फिर मैंने ऐसे बनाया, शेल्स तो सेम रहेंगे अलोंग अ पीरियड, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के क्लोज आता जाएगा, न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा बिकॉज न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन क्लोज आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम यहां पर लेफ्ट टू राइट में जाएंगे, जितना हम यहां पर लेफ्ट टू राइट में जाएंगे सो गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ये मैंने आंसर लिख दिया है लास्ट में। मेटल्स में उल्टा था, नॉन मेटल्स में हो जाएगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अलोंग अ पीरियड इट वुड बी इजियर टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे गेन करना इजी हो जाएगा। यानी अगर मैं यहां पर एक लेफ्ट टू राइट में एग्जांपल लिखूं, लेट से मैं लिख रहा हूं यहां पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 4 नॉन मेटल्स का एग्जांपल लिख रहा हूं और मुझे बताना है कौन सा मोस्ट नॉन मेटालिक होगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट यहां पर जाएंगे गेन करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा उस केस में, मोस्ट नॉन मेटालिक विल बी फ्लोरीन। फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटालिक होगा क्योंकि उसके गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर ये टॉपिक क्लियर होता है आपका। और अलोंग अ पीरियड भी हमने देख लिया, यानी डाउन द ग्रुप में क्या होगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी, और अलोंग अ पीरियड हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर अलोंग अ पीरियड में टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी। मैं आपको एक बात और बता देता हूं यहां पर नॉन मेटल्स के लिए। जैसे मान लो आपके पास कोई भी लिखा हुआ है, अगर आपको लेफ्ट टू राइट दिया हुआ है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसी के अलावा आपको ऐसे दिया हुआ है लेट से कार्बन, और या मान लो आपको कोई भी एक दिया हुआ है कार्बन और नीचे दिया हुआ है इसके नीचे सिलिकॉन, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, तो नॉन मेटल्स में अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो सबसे ऊपर होगा वो मोस्ट नॉन मेटालिक होगा। डाउन द ग्रुप में कार्बन आंसर होगा, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो जो एक्सट्रीम राइट में दिया होगा, यानी लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होती है गेन करने की टेंडेंसी, तो लेफ्ट टू राइट में फ्लोरीन आंसर होगा।
ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि एटॉमिक साइज को आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि एटॉमिक साइज के ऊपर ही ये टॉपिक बेस्ड है। डेट इज आपका मेटेलिक कैरेक्टर और दूसरा है आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर आपको एटॉमिक साइज क्लियर है तो आपको मेटेलिक वाला भी क्लियर हो जाएगा और नॉन मेटेलिक वाला भी क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट एक टॉपिक बचता है इसमें, नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड में आपको यह ध्यान रखना है कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। सो अगर कोई भी मेटल्स वाला ग्रुप दिया हुआ है तो उसमें आपका बेसिक कैरेक्टर जो है, उनमें जो ऑक्साइड्स होगा वो बेसिक ही रहेगा सब में। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक। और अगर आपको नॉन मेटल्स वाला ग्रुप दिया हुआ है जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उस केस में क्या होगा, जितने भी ऑक्साइड्स होंगे उन सबका नेचर क्या होगा, दीज आर एसिडिक। ये तो है डाउन द ग्रुप, कि डाउन द ग्रुप में ऑक्साइड्स का नेचर सेम रहता है, चाहे वो मेटल्स हो तो वहां बेसिक हो जाएगा, नॉन मेटल्स हो तो वहां पर एसिडिक हो जाएगा। लेकिन बारी आती है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, तो उसको भी समझ लेते हैं एक बार। लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल्स कम होते जा रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन एक मेटलॉइड है, और उसके बाद नॉन मेटल स्टार्ट हो रहे हैं। बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसका यह मतलब है जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। सो अगर हम लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो हम आंसर क्या लिखेंगे, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि मेटल्स हमारे कम हो रहे हैं। एंड जो एसिडिक है वो बढ़ता जाएगा, तो हम लिखेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस बात का कि अगर हम लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं तो हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा और एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक था ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आपको कुछ भी कमेंट है, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो तो प्लीज कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।